तो आज हम यहाँ पर जो है स्टडी करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में और एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अगर हम डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं तो देखिए अभी तक आपने प्रीवियस चैप्टर में जब किया तो आपने कंप्यूटर की एडवांटेजेस के बारे में स्टडी किया था कि हमें कंप्यूटर के क्या क्या बेनिफिट हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट या किसी मशीन के हमें इतने सारे बेनिफिट हो सकते हैं तो क्या उसकी कुछ डिसएडवांटेज हो सकती है? बिल्कुल, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, क्योंकि अगर आपको किसी चीज से कोई फायदा है तो आप उस चीज को जब ज्यादा यूज करोगे तो आपको उसका कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका नो आईक्यू। अब नो आईक्यू का मतलब कि कंप्यूटर के पास अपनी इंटेलिजेंस पावर नहीं होती। कंप्यूटर सिर्फ उतना ही काम परफॉर्म कर सकता है जितना आपने उसके अंदर फीड कर दिया, जितनी उसकी कोडिंग हो गई वो उतना ही काम कर पाएगा, उसके बाद वो काम नहीं कर पाएगा, वो अपने डिसीजंस नहीं ले सकता। तो जो मशीन है इसकी कोई भी इंटेलिजेंस नहीं होती। आईक्यू का मतलब यहाँ पर आपका जो है वो यहाँ पर इन्होंने इंटेलिजेंस क्वांटिटी से लिया है। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर नो फीलिंग। कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग नहीं है। देखिए जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में कई बार आपको पर्सन्स के साथ इमोशनली बिहेव करना पड़ता है, आपको फीलिंग्स के ऊपर बेस्ड होकर काम करना पड़ता है। लेकिन कंप्यूटर एक मशीन है, उसके अंदर कोई इमोशन नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है। कई बार हमारे पास सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि हमें अपने डिसीजंस को चेंज करना पड़ जाता है, हमें अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ जाता है, तो उन केसेस के अंदर कंप्यूटर वर्क परफॉर्म नहीं कर पाता। अब बेसिकली मैं एक हल्का सा एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे एक कंपनी आपकी काफी पुरानी कस्टमर है, तो हो सकता है कि उसका पास्ट रिकॉर्ड काफी अच्छा था लेकिन अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल वीक है और वो आपसे कुछ उधार लेना चाहती है। तो अगर आपने कंप्यूटर को ऐसा फीड करवा दिया, कंप्यूटर का प्रोग्राम ऐसा कर दिया कि जी हम किसी को उधार में सामान दे ही नहीं, तो आपके कंपनी के साथ जितने मर्जी अच्छे रिलेशन हो कंप्यूटर उसको क्रेडिट नहीं देगा। लेकिन अगर उसी चीज को कोई पर्सन हैंडल कर रहा है तो वो अपने रिलेशंस के हिसाब से उसके साथ जैसी मर्जी सेटलमेंट कर सकता है। रिडक्शन इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब देखिए मेनली जो पास्ट जनरेशन थी वो इतना हैबिचुअल नहीं थी कंप्यूटर के, और या हम ये कह सकते हैं उनको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं थी। तो जब उन्होंने कंप्यूटर को सीखना शुरू किया तो उनको काफी दिक्कत आई, क्योंकि शुरू में हर चीज मुश्किल होती है। और अगर हम देखते हैं जो बैंकिंग सेक्टर है, अगर आज भी आप जाते हो तो जो सीनियर एम्प्लॉयज हैं वो अभी भी कंप्यूटर के उतने हैबिचुअल नहीं हैं, उनको प्रॉब्लम आती है। तो बैंकिंग सेक्टर का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ऐसे ही आपके पास मैनी ऑफ एग्जांपल्स मिलेंगे जो इस वर्किंग को परफॉर्म करते हैं। इन तीन के अलावा और भी इसकी डिसएडवांटेज हो सकती है। जैसे हम सिंपली कह देते हैं कि आप अगर ज्यादा कंप्यूटर का यूज करते हो तो आपकी आईसाइट्स वीक होना शुरू हो जाती है। अब अगर हम कंप्यूटर के ही यूज की बात करते हैं तो कई बार आपके पास मशीन का ज्यादा यूज आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसा कि आपने कुछ प्रीवियस मूवीज में भी देखा होगा किस तरह से मशीन ऑपरेटेड अगर हम एनवायरनमेंट लेकर चलते हैं तो मशीन्स आपकी डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। अब हम स्टडी करते हैं एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। तो देखिए अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं, चाहे इसकी एडवांटेजेस हैं चाहे डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर जो कंप्यूटर है वो इस वक्त काफी पॉपुलर है। और अगर हम बात करते हैं तो इससे प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है, आपके पर्सनल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छे हो रहे हैं। और एक तरह से हम इसको एक मैजिक मशीन कह देते हैं जिसके अंदर हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं और उसको परफॉर्म करवा सकते हैं सर्टेन एरिया के अंदर। तो हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए हैं कि किन किन एरिया के अंदर आप इनको यूज कर सकते हो। सबसे पहले आता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। मोस्ट ऑफ स्कूल्स और कॉलेजेस इन द वर्ल्ड हैव कंप्यूटर अवेलेबल फॉर यूज इन द क्लासरूम। कि कई स्कूल और कॉलेजेस हमारे पास ऐसे हैं जहां पर हमारे कंप्यूटर अवेलेबल है क्लासरूम के लिए। टीचर्स एंड प्रोफेसर्स आर यूजिंग कंप्यूटर्स टू प्रिपेयर लेक्चर्स। और जो टीचर्स और प्रोफेसर्स हैं वो भी कंप्यूटर्स का यूज करते हैं लेक्चर्स को प्रिपेयर करने के लिए। इट हेल्प टू स्टूडेंट टू कंप्लीट देयर सिलेबस, सोल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। ये स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम सोल्व करनी हो उसके अंदर, सिलेबस कंप्लीट करना हो उसके अंदर। अब जैसे हम एग्जांपल में अभी लेकर चल लेते हैं, जैसे अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो स्कूल और कॉलेजेस के अंदर क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो वहां पर क्या है कि गवर्नमेंट ने ये इंस्ट्रक्शंस पास कर दी हैं कि अगर हम किसी बच्चे की क्लास लगाएंगे तो हम उनकी क्लास ऑनलाइन लगाएंगे। हमें प्लेटफॉर्म दे दिए गए हैं। अब सोचिए अगर कंप्यूटर ना होता तो क्या ये ऑनलाइन क्लासेस पॉसिबल थी? बिल्कुल भी नहीं थी। और बच्चे का वो पूरा साल एक तरह से वेस्ट हो जाना था, उसकी स्टडी हो ही नहीं पानी थी।
कई ऐसे काम है जो बिल्कुल ही रुक जाते, तो कंप्यूटर ने इन एरियाज में काफ़ी अच्छा काम किया है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कई बार ई लर्निंग भी कह देते हैं कि आप ई लर्निंग के थ्रू स्टडी कर रहे हो। आप गूगल पे जाते हो, आपको कोई आर्टिकल फाइंड करना है तो आप जस्ट सर्च करते हो और वो आर्टिकल आपके सामने हो जाता है। तो इस तरह की वर्किंग आपके पास आ जाती है। डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल आर ऑफन यूज टू एजुकेशनल टूल्स। कई तरह के मॉडल्स आपको यहाँ पर यूज करवा दिए गए हैं एजुकेशनल टूल्स के तौर पर। अब जैसे मैं बात करता हूँ कि मुझे स्टैट्स को रिप्रेजेंट करना है, मुझे मैथमेटिकल फंक्शंस करने हैं, तो मैं एक्सेल के थ्रू कर सकता हूँ, सिंपली है। इसी तरह से अगर मुझे कुछ प्रेजेंट करना है मैं पीपीटी के थ्रू कर सकता हूं, और आपको लिंक्स मिल जाते हैं आपके वेब पेजेस के, आप वीडियोस देख सकते हो, आप ऑडियोस देख सकते हो एजुकेशन से रिलेटेड। तो ये सभी की सभी चीजें आपके पास जो है वो कंप्यूटर के कारण ही पॉसिबल हो पाई है। कम्युनिकेशन, द कंप्यूटर आर मोस्ट पॉपुलर फॉर देयर यूज टू कनेक्ट विद अदर ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। कि जो कंप्यूटर्स हैं ये काफी पॉपुलर हैं अपने यूज के लिए, जो हमें वर्ल्ड में किसी से भी कनेक्ट करवा दें इंटरनेट के थ्रू। देयरफॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पार्टी इज पॉसिबल विच इज रिलेटिवली चीप कंसिडरिंग द ओल्ड फैशन्ड मेथड। अब फैशन्ड मेथड यहाँ पर आपकी बात एक ही है कि आप पुराने तौर तरीकों के हिसाब से काम करते हो। तो कम्युनिकेशन कहते हैं यहाँ पर आपका ज्यादा इजीली हो जाता है। अगर हम प्रीवियस मेथड्स के हिसाब से देखें, पहले हम क्या किया करते थे, पोस्ट किया करते थे, स्पीड पोस्ट किया करते थे, अब हम मेल कर देते हैं। जैसे हम मेल करते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, वॉइस मैसेज करते हैं, तो वो काफ़ी फास्ट है। आप मिनटों के अंदर पर्सन से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम्स के अंदर भी दिखाया है कि आपके पास 2 पर्सन कनेक्ट हैं, ये अपने साथ अपना ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, फोल्डर शेयर कर सकते हैं, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए शेड्यूल कर सकते हैं, कोई लोकेशन शेयर कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास कई मेथड इस तरह के आ रहे हैं। यही चीज़ मैंने आपको सेकंड फिगर के अंदर दिखाई कि किस तरह से एक दूर दूर के लोकेशन में बैठा हुआ पर्सन भी एक दूसरे से कम्युनिकेट इजीली कर पा रहा है। बिजनेस के अंदर अब बिजनेसमैन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, उनको तो पल पल की रिपोर्ट चाहिए जी। अगर हम बात करते हैं, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज तो आपका सेकंड के अंदर चेंज होता रहता है, तो उसको हम ग्राफिकली ही रिप्रेजेंट करेंगे। और ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट आप करना चाहते हो तो आप ग्राफ्स के थ्रू करते हो। अब ये डिपेंड यूजर की रिक्वायरमेंट के ऊपर करता है कि उसको कैसा ग्राफ चाहिए। वो बार ग्राफ भी हो सकता है, पाई ग्राफ भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर ग्राफ भी हो सकता है। तो आपके पास कई फिगर्स हैं। और इसी तरह से कंप्यूटर हेल्प करते हैं बिजनेस के अंदर प्रिडिक्ट करने के लिए फ्यूचर सेल को, प्रॉफिट को, कॉस्ट को। अब कंपनीज एक्यूरेट अकाउंट इसके अंदर क्रिएट कर सकती है। कंप्यूटर क्या क्या एक्टिविटीज करता है बिजनेस के अंदर, अकाउंट्स को मैनेज करता है, मेंटेन करता है कस्टमर रिकॉर्ड को, मेंटेन करता है सप्लायर रिकॉर्ड को, पेरोल कैलकुलेशन कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, ऑफिस ऑटोमेशन, ऑफिस से रिलेटेड वर्क हम परफॉर्म कर सकते हैं, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को अगर हमने मेंटेन करना है वो हम कंप्यूटर्स में कर सकते हैं, सप्लायर के रिकॉर्ड को मेंटेन करना है वो कंप्यूटर में कर सकते हैं, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग कर सकते हैं, बजट क्रिएट कर सकते हैं, और इसी तरह से रिटेलर और होलसेलर के लिए हम मार्केट भी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि आजकल तो आपको पता है कि आपके पास एम मार्केट चल रहा है, एम कॉमर्स चल रहा है। तो बैंकिंग में हम कहाँ यूज करते हैं, कस्टमर कंप्यूटर यूज किए जाते हैं बैंक्स के अंदर, यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल जो अकाउंट होल्डर के उसको रखने के लिए बैंक यूज करता है कंप्यूटर को एफिशिएंट और इफेक्टिव कैरी आउट ट्रांसैक्शंस के लिए, कि मुझे ये पता लगता रहे किस अकाउंट में कितनी ट्रांसैक्शंस हुई है। कंप्यूटर हेल्प बैंकर टू कीप ट्रैक ऑफ बैंक रिकॉर्ड्स एंड चेक देम मच फास्टर। अब यहाँ आपने कहते हैं बैंक रिकॉर्ड भी देख लिए, उनको फास्टर आप चेक भी कर सकते हो। एटीएम आपको हर गली के अंदर मिल जाएगा, जो खुद में कंप्यूटर है, पीपल्स का टाइम सेव करता है। बैंक की लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है, एटीएम में गए, कार्ड डाला है, अपनी डिटेल फिल की, जितना अमाउंट आपको चाहिए आप निकाल सकते हो। इसी तरह से कुछ मशीन सब ऐसी भी आ गई हैं जिसके अंदर आप डिपॉजिट भी करवा सकते हो। कुछ मशीन्स आपके पास ऐसी आप पासबुक की एंट्रीज करवा सकते हो। तो ये सारे काम आपके जो है कंप्यूटर के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहे हैं। और मोस्ट बेनिफिशियली जो मैक्सिमम सभी लोग यूज़ करते हैं वो है इंटरनेट बैंकिंग। हम लैपटॉप पे बैठे बैठे अपने अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई भी बैलेंस हमने देखना देख सकते हैं। फिर आता है टेक्स्ट ऑफ पब्लिशिंग। पब्लिशिंग क्या है, पब्लिशिंग के अंदर हमने क्या करना है कि यहाँ पर अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो हमें एक शॉप के ऊपर जाना पड़ेगा प्रिंट कराने के लिए। अब प्रिंटिंग जॉब के अंदर अगर हम कोई मैगजीन क्रिएट करना चाहते हैं घर के अंदर तो कैसे करें, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है। डिज़ाइन और एडिट आप कर सकते हो पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू।
आप कोई भी लेआउट क्रिएट कर सकते हो, ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हो, मैगजीन के कवर क्रिएट कर सकते हो, न्यूज़पेपर आप खुद क्रिएट कर सकते हो, ब्राउज़र क्रिएट कर सकते हो, बुक क्रिएट कर सकते हो। तो आपके पास कोरल आता है, पेज मेकर आता है, कोल्ड फ्यूजन है, कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके डेस्कटॉप पब्लिशिंग में यूज़ होते हैं। कंप्यूटर आर्ट, अब कंप्यूटर आर्ट हम कोई लोगो क्रिएट करना चाहते हैं, कोई एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं, उन चीज़ों के लिए हम यहाँ पर कंप्यूटर आर्ट को यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर आर्ट कहते हैं यहाँ पर डिस्प्ले करता है आर्ट वर्क को। तो ये आर्ट आपकी इमेज भी हो सकती है, साउंड भी हो सकती है, एनिमेशन भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है और वीडियो गेम भी हो सकती है, वेबसाइट, एल्गोरिथम, गैलरी इंस्टॉलेशन, कई भी काम यहाँ हो सकते हैं। तो इस तरह की जितने भी वर्किंग है वो हम कंप्यूटर आर्ट के थ्रू परफॉर्म करवाते हैं। अब कंप्यूटर आर्ट में हम फिर वही सॉफ्टवेयर हमें यहाँ पर कुछ चाहिए होंगे डिजिटल टेक्निक्स के लिए, जैसे हम कोरल ड्रॉ की बात करते हैं, हम फोटोशॉप की बात करते हैं, कई ऐसे और टूल हमें मिल जाते हैं। इलस्ट्रेटर है जो हमारे पास कंप्यूटर आर्ट की वर्किंग को परफॉर्म करता है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ये कैड सॉफ्टवेयर्स हैं, इनको हम कैड सॉफ्टवेयर कहते हैं। बेसिकली यूज़ करते हैं 3D डिज़ाइनिंग के लिए। जैसे आप किसी हाउस का मैप बनाना चाहते हो, आप ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स का यूज़ करना चाहते हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर करते हैं। ऑटोकैड इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है आपके रियल वर्ल्ड कंडीशंस के बेस के ऊपर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, तो हम सिमुलेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कंप्यूटर को यूज़ करते हैं हम डाटा प्रोसेसिंग के लिए, मेंटेन करने के लिए डाटाबेस जो उस कंट्री के सिटीजन हैं उनका, और सपोर्ट करने के लिए पेपरलेस एनवायरनमेंट को। कंट्री का डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कहता है आपका कंप्यूटर की वजह से ही आज काफ़ी अपग्रेड हो गया है। जैसे आपके पास मिसाइल डेवलपमेंट है, सैटेलाइट है, रॉकेट लॉन्चर है, ये सारे के सारे काम अब गवर्नमेंट भी जो वर्किंग है वो सारी ई गवर्नेंस के थ्रू कर रही है, जिसको आप EGO भी कहते हो, ईगो। तो ई गवर्नेंस के अंदर क्या है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है किन के अंदर, दो गवर्नमेंट्स के अंदर। जैसे मैं कहता हूँ कि सेंटर ने स्टेट से कम्युनिकेट करना है या एक स्टेट ने दूसरी स्टेट से कम्युनिकेट करना है। गवर्नमेंट एजेंसीज के अंदर जैसे CBI, RBI, इन एजेंसीज की आपस में हो सकती है। बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन, अब कई वेब पोर्टल ऐसे हैं जो गवर्नमेंट से डायरेक्ट आपके सिटीजन्स की इंटरेक्शन करवाते हैं, जैसे CM विंडो है। बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिजनेस, गवर्नमेंट से बिजनेस के लिए, जैसे आपने अभी नाम सुना है जेम पोर्टल का, जो आपका ऑनलाइन सेल परचेज के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है, तो वो आपका गवर्नमेंट और बिजनेस का एग्जांपल है। साइंस एंड इंजीनियरिंग, देखिए कंप्यूटर्स का यूज़ अगर हो रहा है तो मैक्सिमम काम होता है साइंसेस के लिए या इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम डायनेमिक प्रोसेसेस का यूज़ करते हैं। सुपर कंप्यूटर यहाँ पर न्यूमेरियस एप्लीकेशंस एरिया लेता है रिसर्च और डेवलपमेंट के, तो यहाँ जो टोपोग्राफिक इमेजेस हैं उनको हम क्रिएट कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू। साइंटिफिक कंप्यूटर्स यहाँ पर जो है प्लॉट और एनालाइज करते हैं डाटा को, ताकि अर्थक्वेक्स को हम इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि इसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, कितने एरिया को इफेक्ट कर सकता है, या नेक्स्ट अर्थक्वेक आएगा तो वो कब तक आ सकता है। तो इस तरह के कई आपके पास यहाँ पर जो वर्किंग है साइंटिफिक और इंजीनियरिंग की यहाँ परफॉर्म करवाई जाती है। ट्रेनिंग्स, कई ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर को यूज़ करती है अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए, ताकि वो मनी को सेव कर सकें, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इस काम को कर सकते हैं। मेडिकल लाइन में कंप्यूटर है जो एक, अगर आप बात करते हो, इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनकर आया है। आप डाटाबेस मेंटेन कर सकते हो पेशेंट्स का, आप डायग्नोज कर सकते हो उनकी जो भी बीमारियां हैं, एक्सरे, लाइव मॉनिटरिंग आपकी पेशेंट की आ जाती है। सर्जन नाउ अ डे यूज़ रोबोटिक सर्जिकल डिवाइस, तो रोबोटिक सर्जिकल डिवाइसेस आपके पास आ गई हैं। या कई बीमारी हमारे पास ऐसी होती है जहाँ पर ह्यूमन को इन्फेक्शन हो सकता है, तो वहाँ सारा काम आपके जो है वो रोबोट कर रहे हैं। और अगर हम वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं तो वो भी यहाँ पर यूज़ की जाती है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री यहाँ पर आपकी काफ़ी इफेक्टिव है इससे, क्योंकि आपका म्यूजिक रिकॉर्ड होता है, आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट्स का आप यूज़ कर सकते हो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है। वीडियो को कंप्यूटर का आप फुल स्क्रीन टेलीविजन पे चला सकते हो। फोटो एडिटर आपके पास अवेलेबल है किसी भी वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।